नमस्कार दोस्तों, जी के स्टेबल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानेंगे, जिससे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अतः यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। मरुस्थल ऐसे भौगोलिक शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मापी गई है। अतः ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र जो है मरुस्थल कहलाते हैं। जहाँ पर अधिकांश वनस्पति और जीव जंतु के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता और यह जीव जंतु वनस्पति वहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ऐसी मरुभूमि को हम मरुस्थल कहते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? अंटार्कटिका है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका है। और दूसरा कौन सा है? आर्कटिक मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसे आप ध्यान रखना। मरुस्थल का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे। यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल करते हैं, अतः शीत कटिबंध में पाए जाने वाले मरुस्थल की बात करते हैं, उसको शामिल करते हैं, तब प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बर्फ से ढका है। द्वितीय स्थान पर कौन सा है? आर्कटिक मरुस्थल है। और तृतीय स्थान पर कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल करते हैं, अर्थात मरुस्थल की श्रेणी पर। यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल नहीं करते, अतः उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में जो मरुस्थल उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसमें प्रथम स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सहारा मरुस्थल है। दूसरा अरब प्रायद्वीप जो मरुस्थली वाला क्षेत्र है। और तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। अतः हमने शीत मरुस्थल को शामिल करके हम बात करते हैं तो उसका प्रथम स्थान अंटार्कटिका को देखा है, द्वितीय स्थान आर्कटिक और तृतीय स्थान सहारा को देखा है। यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल नहीं करते हैं तो उसमें प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सहारा है, द्वितीय स्थान अरब प्रायद्वीप रखता है एवं तृतीय स्थान ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल रखते हैं। अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की स्थिति को देखेंगे और उसको हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। गोबी मरुस्थल, इसकी अवस्थिति एशिया महाद्वीप के दो देश मंगोलिया व चीन, इन दोनों देशों में यह स्थित है। गोबी मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार है वह मंगोलिया देश में है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो वह कौन सा है? गोबी मरुस्थल, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह विश्व का सबसे विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। अतः यह मरुस्थल जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। अतः यह विश्व का सबसे विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को मैप में देखते हैं। गोबी मरुस्थल, यह मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप के दो देश मंगोलिया व चीन, इन दोनों देशों के मध्य यह स्थित है। गोबी मरुस्थल, इसे आप ध्यान रखना। इसका प्राकृतिक मैप हम देखते हैं। एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में गोबी मरुस्थल की स्थिति जो है चीन व मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है विश्व का सबसे अधिक शीतोष्ण मरुस्थल है और यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे आप ध्यान रखना। सहारा मरुस्थल, इसकी अवस्थिति अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग पर यह फैला हुआ मरुस्थल है, जिससे कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल नहीं करते तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इन दो मुख्य बिंदु को आप ध्यान रखना। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को मैप से देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा मरुस्थल की बात करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम शीत मरुस्थल को शामिल नहीं करते हैं, उस स्थिति में सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। जो अभिंछित लाइन दिख रही है वह कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य से होकर गुजरती है। सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, इसकी अवस्थिति अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना अथवा बोत्सवाना देश है, वहाँ पर यह स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अतः कालाहारी मरुस्थल पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। ध्यान रखना, बुशमैन जनजाति जो है इस मरुस्थल पर निवास करती है। अब हम कालाहारी मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। विश्व मानचित्र में हम कालाहारी मरुस्थल की स्थिति को देखेंगे।
कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में यह स्थित है। बोत्सवाना देश में विस्तृत रूप से यह फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। इसकी हम प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं जो बोत्सवाना देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा जो है कालाहारी मरुस्थल के मध्य से होकर गुजरती है, इसे आप ध्यान रखना। यहाँ की बुशमैन जनजाति जो है इसी मरुस्थल पर निवास करती है, इसे भी आप ध्यान रखना। तकलामकान मरुस्थल, इसकी अवस्थिति यह एशिया महाद्वीप के चीन पे स्थित है। जो सिक्यांग प्रांत है वहाँ पर यह फैला हुआ है। इसकी हम भौगोलिक स्थिति को मैप में देखते हैं। एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में तकलामकान मरुस्थल जो है मध्य एशिया में स्थित है। तकलामकान मरुस्थल के उत्तर की बात करते हैं जहाँ पर तिएन शान पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है और इसके दक्षिणतम भाग में कुनलुन पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है और इसके पश्चिमी भाग में पामीर का पठार स्थित है। इस प्रकार चीन के सिंगजियांग प्रांत में तकलामकान मरुस्थल स्थित है, इसे आप ध्यान रखना। अटाकामा मरुस्थल, इसकी अवस्थिति यह दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग पर स्थित है, ध्यान रखना। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग पर यह स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ध्यान रखना। यह दुनिया का जो है सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। अटाकामा मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति को अब हम देखते हैं। विश्व मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है चिली देश के पश्चिमी भाग पर स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसकी प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल, यह मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, अतः चिली देश के पश्चिमी तट पर जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल के पश्चिमी भाग पर दक्षिण प्रशांत महासागर देखने को मिलता है और इसके पूर्वी भाग पर एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसे आप ध्यान रखना। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। दस्त-ए-लूट दस्त-ए-कबीर मरुस्थल, इसकी अवस्थिति एशिया महाद्वीप के देश ईरान पर अतः पूर्वी ईरान पर दस्त-ए-लूट, दक्षिणी ईरान पर दस्त-ए-कबीर मरुस्थल स्थित है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। एशिया महाद्वीप के देश ईरान की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मरुस्थल स्थित है, एक दस्त-ए-लूट मरुस्थल और दस्त-ए-कबीर। यह मरुस्थल जो है ईरान में ही स्थित है, इसे आप ध्यान रखना। ईरान में जो है दस्त-ए-लूट एवं दस्त-ए-कबीर मरुस्थल जो है ईरान में ही स्थित है। नामीब मरुस्थल, इसकी अवस्थिति यह दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया देश में स्थित है। यह विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है, ध्यान रखना। यह विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है। नामीब मरुस्थल की स्थिति को मैप में देखते हैं। विश्व मानचित्र में हम नामीब मरुस्थल की स्थिति को देखते हैं तो वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन से? नामीबिया। नामीबिया में यह मरुस्थल जो है स्थित है। नामीबिया के पश्चिमी भाग पर यह मरुस्थल जो है फैला हुआ है। अब हम इसकी प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में जो है नामीबिया देश है, वहाँ पर नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल की बात करते हैं, इसके मध्य से होकर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरती है। नामीब मरुस्थल जो है नामीबिया देश के पश्चिम भाग में स्थित है और इसके पश्चिम में जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में स्थित है और इसके पूर्व में बात करते हैं तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल जो है विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है, इसे आप ध्यान रखना। नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल जो है सऊदी अरब में ही स्थित है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं मैप में। अरब प्रायद्वीप के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख कौन सा है? रब अल खाली। यह मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित है और इसके अलावा हम देखते हैं नेफूद मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप का मध्य में स्थित है और इसके सबसे उत्तर में देखते हैं तो सीरिया का मरुस्थल हमको देखने को मिलता है अरब प्रायद्वीप में। इसके अलावा हम देखते हैं हमद मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप में ही स्थित है। अतः प्रमुख 4 मरुस्थल आपको याद रखना है। रूब अल खाली मरुस्थल जो प्रायद्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित है और मध्य में जो है नेफूद मरुस्थल स्थित है और इसके उत्तर में जो है सीरिया मरुस्थल है।
अतः इसके अलावा हम देखते हैं हमद मरुस्थल इसी क्षेत्र का भाग है। पैटागोनिया मरुस्थल, इसकी अवस्थिति, यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पैटागोनिया का मरुस्थल। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं मैप में। पैटागोनिया का मरुस्थल, यह मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणतम भाग में स्थित है। अतः यह अर्जेंटीना देश है, वहाँ पर यह स्थित है और इसके दक्षिणतम भाग में यह स्थित है पैटागोनिया का मरुस्थल। इसका प्राकृतिक मैप देखते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में स्थित है। इसका प्राकृतिक मैप देखते हैं तो इसका दक्षिणतम भाग जो है वहाँ पर पैटागोनिया का मरुस्थल देखने को मिलता है, जो इसके सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे आप ध्यान रखना। सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, इसकी अवस्थिति, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में यह फैला हुआ मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल। इसकी भौगोलिक स्थिति को मैप में देखते हैं। सोनोरन मरुस्थल, यह मरुस्थल जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी स्थिति की बात करते हैं तो सोनोरन मरुस्थल जो है अमेरिका व मैक्सिको इन दोनों देशों के मध्य स्थित है सोनोरन मरुस्थल। इसके पश्चिमी भाग पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है और इसके पूर्वी भाग पर हमें मैक्सिको का पठार देखने को मिलता है। इसके उत्तरी भाग में मोजाबे मरुस्थल स्थित है। अतः मोजाबे मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी व सिम्पसन मरुस्थल, ये चारों मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। बृहद विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे आप ध्यान रखना, बृहद विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसकी भौगोलिक स्थिति को मैप में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 4 प्रमुख मरुस्थल स्थित है। इसमें पहला है बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, दूसरा है गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल इसमें स्थित है। इसके अलावा सिम्पसन मरुस्थल भी स्थित है। यह चारों मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मध्य एवं पश्चिमी भाग पर स्थित है। अतः ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर यह मरुस्थल स्थित है। बृहद विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे आप ध्यान रखना। अतः यह चारों मरुस्थल कौन कौन से? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल व सिम्पसन मरुस्थल, यह चारों मरुस्थल जो है संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कहलाते हैं। काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप के देश तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पर यह स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं मैप में। एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक मैप स्थित है। इसमें काराकुम मरुस्थल की स्थिति जो है तुर्कमेनिस्तान में ही दी गई है। अतः तुर्कमेनिस्तान में जो है काराकुम मरुस्थल का विस्तार अधिक है। इसे काला मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है। इसे आप ध्यान रखना। कार क्रॉस मरुस्थल, इसकी अवस्थिति, यह कनाडा के यूकोन राज्य में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। इसे आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, यह था विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।